हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मेरा हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 5 है और ये 2016 का है। और दोस्तों इससे पहले मेरा हिंदी पेडागोजी का 4 सेट पूरा कंप्लीट हो गया है और ये मेरा 5वां सेट है। और इससे पहले यदि वो 4 सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज जो है हिंदी पेडागोजी का 15 प्रश्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, पूरी पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन में है आकलन मूल्यांकन, दूसरा मूल्य निर्धारण, तीसरा ज्ञान निर्माण और चौथा व्याकरण निर्माण। तो इसमें बोल रहा है कि अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल्य निर्धारण। इसको जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला ऑप्शन में है कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का सही तरह से निर्धारण करना, दूसरा बच्चों की भाषीय कक्षा के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, और चौथा बच्चों को बाल विवाद को लिए तैयार नहीं करना। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त, यहीं पर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तरह तरह का अवसर जो है विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरी कक्षाओं में पढ़ने वाले रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा से बात करता है, क्या आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ेंगे, अनदेखा नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, उसकी भाषा को समझने का कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल सही है कि उसका जो भाषा है उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। और हाँ बोला कि मातृभाषा का प्रयोग ना करें, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसकी भाषा को समझने का जो है कोशिश करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पहला भाषा संरचना की समझ, ये तो अनिवार्य है। दूसरा भावनात्मक संबंध, तीसरा वर्णमाला याद करने का कौशल। याद करना तो एक नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है, तो इसमें बोल रहा है नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये एक नेगेटिव वर्ड्स भी है। और दोस्तों आप लोग पैडागोजी सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार टैग वर्ड्स जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टैग वर्ड्स से आप लोगों को पैडागोजी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और यदि आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का जो है पैडागोजी चाहिए तो आप लोग टैग वर्ड्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वो आप लोगों के साथ टैग वर्ड्स शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, द्विभाषिक बच्चों डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। पहला ऑप्शन में संक्रियात्मक और केंद्रित, दूसरा संज्ञानात्मक और सीमित, तीसरा संज्ञानात्मक और विस्तृत, और संक्रियात्मक तो नहीं होगा। तो द्विभाषिक बच्चे जो संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? पहला ऑप्शन में है संयुक्त अक्षरों की पहचान, दूसरा लिपि से परिचय, तीसरा बारह खरी से परिचय, और वर्णमाला की क्रमबद्ध का ज्ञान। इसमें बोल रहा है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो जब तक आपको वर्णमाला का जो क्रमबद्ध का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणीय है। तो भाषा और विचार के संबंध में जो है सबसे ज़्यादा चर्चा जो किया था वह लेव वायुगत्स्की ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सीटेट में बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ की माँ अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन में है वह भाषा अर्जन के सिद्धांत को गहरी समझ रखती है। तो ये उतना गहरी ऑप्शन ये बिल्कुल सही नहीं है। और उसके बाद अगला है, वह सिद्धार्थ को समृद्धि भाषिक परिवेश से वंचित कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उसको जो वंचित नहीं कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन में वह सिद्धार्थ को भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहता है। और चौथा में है वह सिद्धार्थ के
भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रहा है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वो क्योंकि वह सिद्धार्थ का जो भाषा विकास को ठीक ठीक से हो सके, मतलब ठीक से उसका प्रयोग कर सके, वह चाहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ें। ये तो बिल्कुल गलत है कि शब्दों को जोड़ जोड़ कर, मतलब प्राथमिक स्तर पर है तो बेहतर, मतलब हल्का ठीक है, लेकिन इसमें बोला कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो दूसरा ऑप्शन में है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझकर। तीसरा, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर और पढ़ सके। और चौथा, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके। तो इसमें बोला है सर्वाधिक उपयुक्त। तो सर्वाधिक उपयुक्त है ऑप्शन नंबर बी, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझकर। जब तक आप किसी का अर्थ नहीं समझिएगा तब तक आप मतलब उसको कैसे पढ़ पाइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन में है सुलेख, दूसरा वर्तनी, और तीसरा मौलिक विचार, चौथा श्रुत लेख। इसमें बोला कि लेखन क्षमता और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलिक विचार। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो पहला ऑप्शन प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, दूसरा रेडियो समाचार सुनना, तीसरा कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, और तीसरा हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो इसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त, तो सर्वाधिक उपयुक्त है कि कहानी सुनाकर उस बच्चों की प्रतिक्रिया को जानना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो इसका पहला ऑप्शन में है अस्थाई, दूसरा गौण, तीसरा स्थिर, और चौथा अस्थाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन में जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सके। दूसरा, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तीसरा, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर की बोली बोली को सम्मान दिया जाता हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो उसका भाषा है, घर का भाषा है, उसको जो है विद्यालय में यानी कि कक्षा में जो है उसको सम्मान दिया जाता है। तो इससे बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो इसका पहला ऑप्शन में भाषा क्षमता, दूसरा ज्ञान क्षमता, तीसरा व्याकरण क्षमता, और चौथा तर्क क्षमता। तो इसमें बोल रहा है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है। तो आसानी से जो है उसका भाषा क्षमता ही जो है भाषाओं में आसानी से अनुदित होते रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का, भाषा शिक्षण को डैश के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। तो भाषा शिक्षण को जो बहुभाषी के रूप में देखने की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 5 कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।